जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज का सत्संग बड़ा ही प्यारा और ख़ास है, जो कि गुरु जी की प्यारी बेटी ने चंडीगढ़ से भेजा है। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सत्संग को पूरा जरूर सुने, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा जरिया है जिससे सुनाने वाले का भी भला होता है और सुनने वाले का भी भला होता है। सत्संग से हमारे कर्म कटते हैं, इसलिए संगत जी सत्संग को पूरा जरूर सुने। सत्संग के अंदर हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलता है संगत जी, इसलिए हमें सत्संग को ज़रूर सुनना चाहिए और पूरा सुनना चाहिए। तो चलिए संगत जी, सत्संग को पूरे श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी चंडीगढ़ से फिर से एक और बार शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ। संगत जी, मुझे माफ़ कीजिए कि पिछली बार ना मैं भूल गई थी बोलना। मेरे अंकल जी की आइज़ में जो प्रॉब्लम था, गुरु जी की महाराज से सब ठीक है। लेकिन उसी दिन ना, जिस दिन हमें डॉक्टर के पास जाना था, उससे पहले ही दिन में मैं एक्चुअली वैसे ही मेरी आँख लग गई, तो मैंने देखा मैंने गुरु जी को देखा, लेकिन काफ़ी वो ब्लर उनकी ना वो पिक मतलब आ रही थी। मैंने ऐसे देखा कि हम कहीं पे हैं, तो ऊपर दूसरे तीसरे फ्लोर पे मैं ऊपर जाती हूँ, वहाँ कुछ एलईडी सा लगा होता है, टीवी सा लगा होता है। उसमें ना जैसे गुरु जी महाराज ने छोटी सी वो टहनी नहीं होती है, पेड़ की टहनी छोटी सी, वो नरम वाली, वो हाथ में पकड़ी होती है, उसका एक टुकड़ा छड़ी टाइप, तो वो पकड़ा होता है पिंक चोले में, बिल्कुल धुंधला सा मुझे दिख रहा है। गुरुजी महाराज बहुत गुस्से में, और वो छड़ी को ऐसे कुछ जैसे ना पता नहीं कुछ बोल रहे हो गुस्से में, काफ़ी छड़ी हाथ में लेके। तो वो मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ सुनने की संगत जी, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मैं बहुत पास आने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं सुनूँ। वो गुरु महाराज खुद भी मुझे ना इतने साफ नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन नींद में भी मुझे लग रहा था कि वो कुछ बोल रहे हैं, लेकिन गुस्से में काफ़ी है गुरु महाराज। मुझे संगत जी पता नहीं वो कौन सा कष्ट काट रहे थे मेरे पति का, मुझे नहीं पता, क्योंकि दूसरे दिन जब हमें जाना था डॉक्टर के पास, तो वो सारी बातें वो तो मैंने आपको पिछले सत्संग में बोली। तो शुक्राना गुरु महाराज, मुझे पता है वो कष्ट काफ़ी बड़ा होता मेरे हस्बैंड अंकल पे, लेकिन आपने बहुत छोटे में काट दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो इस बार का शुक्राना ये है कि इस बार मैं बहुत 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 धन्यवाद करना चाहती हूँ गुरु महाराज का। बहुत शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना, लाख लाख शुक्राना गुरु महाराज का, कि उन्होंने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। इतने 4-5 महीनों में कितनी बार मैंने गुरु महाराज से अरदास की कि गुरु महाराज मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाइए, मुझे मेरी पूरी फैमिली के साथ बुलाओ। एक बार हमारा प्रोग्राम बना था डुगरी जाने का, लेकिन मेरे बड़े बेटे ने मैंने आपको पहले भी बोला संगत जी कि मेरे घर में सिर्फ मैं, गुरुजी ने सिर्फ मुझे जोड़ा है, बाकी तो यहाँ मानते नहीं हैं। मेरे पति अंकल मेरे विश्वास पे विश्वास करते हैं, लेकिन वही है कि वो गुरु महाराज ने उनमें से किसी को जोड़ा नहीं है अपने साथ। तो मेरा यही था कि गुरु महाराज जब भी मैं जाऊँ तो मैं अपने बच्चों और मेरे पति के साथ जाऊँ, पूरी फैमिली को ब्लेसिंग्स मिले। तो हमारे डुगरी जाने का 2-3 महीने पहले प्रोग्राम बना, तो मेरे बड़े बेटे ने बिल्कुल नहीं माना, क्यों जाएंगे, वहाँ क्या है, कौन से गुरुजी है, आप जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। और फिर गुरु महाराज की मर्ज़ी के बिना तो पता भी नहीं हिलता है, तो शायद गुरु महाराज की मर्ज़ी नहीं थी कि हम उस बार जाए, तो हमारा प्लान ही कैंसिल हो गया। तो इस बार हम सहारनपुर में थे, मेरे हस्बैंड वहाँ पे जॉब करते हैं, तो हम वहाँ पे गए थे। तो मेरा बड़ा बेटा यहीं पे था घर में, तो हमारा प्लान बन गया सैटरडे को, और सैटरडे को हम वहाँ से हमने ट्रेन ली और सीधे हम फिर कैब में बड़े मंदिर पहुँचे। और रास्ते में मुझे हनुमान जी, मुझे शंकर जी, मुझे 777, मुझे 7777, 444, मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स, गुरु जी जिसके पीछे लिखा हो, गाड़ी के पीछे इतने दाएं बाएं वो सब, श्याम जी, ये सारे मुझे लग रहा था गुरु जी महाराज खुद ही लेने आए हैं। साथ तब तक बड़े मंदिर तक चलते रहे। और जो भी मतलब हमें कैब वाले ने जिसने भी
हमें वहाँ पे छोड़ा, तो उसने वो तो पता नहीं, शायद गुरु महाराज ने ही भेजा हो, उसकी पूरी नेक पे ओम बना था और त्रिशूल बना था, वो टैटू बनवाया था उसने, वो भी मैं देख रही थी। और पूरे रास्ते में मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था, मुझे समझ ही मिक्स्ड फीलिंग थी कि ये सच है, कि मैं सच में गुरु महाराज ने हमें बड़े मंदिर बुलाया। हाँ, इसका थोड़ा बहुत था, मैं थोड़ी सैड थी कि मेरा बड़ा बेटा नहीं है, लेकिन चलो मेरे पति अंकल थे और मेरा छोटा बेटा साथ था, तो मैंने बोला कि इस बार तो मैं चांस नहीं लूँगी, मैं चलो मेरे बड़े बेटे को जब भी गुरु महाराज बुलाएंगे तो खुद ही बुलाएंगे, इस बार हमारा बुलावा है। तो मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश थी, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। और संगत जी, हमें फिर वहाँ पे हम टाइम से पहले पहुँचे थे, 5 बजे वहाँ पे खुलता है सैटरडे को, तो हम टाइम से पहले पहुँचे थे क्योंकि हमारी शाम की फिर ट्रेन थी वापसी की। तो वहाँ पे उन्होंने पहले हमसे पहले भी संगत आई थी वहाँ पे, जो दूर से आए थे, वो भी वेट कर रहे थे मंदिर खुलने का, तो उन्होंने हमें जल प्रसाद पिलाया था। बारिश भी हो रही थी काफ़ी। अब मुझे ये था कि मैं अंदर तो अब बैठ के ये चाय प्रसाद तो ले लूँगी, लेकिन मुझे पता था कि लंगर प्रसाद तो लेट ही मिलता होगा, तब तक तो हम निकल गए होंगे, ये मैं अंदर से सोच रही थी। फिर मुझे लगा कि मुझे लालच नहीं करना चाहिए, चलो जो भी है कम से कम ब्लेसिंग, तो हम बैठे तो यहाँ तक पहुँचे, तो गुरु महाराज ने हमें बुलाया, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो फिर संगत जी क्या हुआ कि 4:30 ही हमें अंदर भेज दिया, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मैं खुश भी थी, आंखों में आंसू भी आ रहे थे, गूज बम्स भी आ रहे थे, बड़ा अजीब सा वो था। जय गुरु जी करते करते तो हम आगे चले गए, और फिर वहाँ जहाँ पे वो चाय प्रसाद देते हैं वहाँ पे बिठाया उन्होंने। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे नहीं पता है वो उस दिन हुआ कि ऐसे ही होता है, लेकिन जितना मैंने सुना है कि साथ साथ वो चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद शायद नहीं देते हैं, लेकिन उस दिन ऐसा हुआ, शायद गुरु महाराज को लगा होगा मेरी बेटी दूर से आई है, तो जितना हो सकता है तो ये यहाँ पे बैठे और लंगर प्रसाद भी करे। गुरु महाराज की मर्ज़ी थी, मेरे सोचने से कुछ नहीं होता है, लेकिन गुरु महाराज तो जाने जाने, उनको सब पता है, जो हम सोचते हैं पहले उनको पता चल जाता है, तो वो वैसा भाव ही डालते हैं। तो उस दिन क्या हुआ संगत जी, कि उन्होंने हमें बिठाया और चाय प्रसाद के साथ ही हमें लंगर प्रसाद सर्व किया। मैं तो हैरान ही रह गई। तो फिर जैसे कि वहाँ पे 4 लोग खाते हैं, तो मेरा और 3 लोगों के साथ और 3 लोग थे जिनको मैं नहीं जानती थी, उनके साथ मेरी थाली लग गई, और मेरे हस्बैंड और मेरा छोटा बेटा वो और 2 लोगों के साथ, तो उनका अलग और मेरा अलग हम थे। तो बहुत मज़ा आया। रोटी प्रसाद था, कड़ा प्रसाद, दाल और आलू गोभी की सब्ज़ी थी, बहुत मज़ा आया। और मुझे लगता है कि 1 घंटे में हमने दर्शन भी कर लिए और वापस भी हो आए, और अपने जहाँ हमें जाना था वापस हमें गुरु महाराज ने बहुत अच्छे से पहुँचा दिया। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैंने बहुत अरदास लगाई थी गुरु महाराज को कि मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाओ, एक बार बुला दो गुरु महाराज। अब तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, वहाँ तो मैं टोटली ब्लैंक हो गई। गुरु महाराज हर जगह मुझे दिख रहे थे, हर जगह गुरु महाराज की ही स्वरूप लगे थे। तो लग रहा था जैसे गुरु महाराज खुद हमें वहाँ बैठ के खाना खिला रहे हैं, वहाँ बैठ के हमारा वो देख रहे हैं कैसे मेरी संगत कैसे लंगर खा रही है, बहुत खुश हो रहे हैं। ये सच बात है, गुरु महाराज, मुझे पता है कि उस लंगर प्रसाद में, उस चाय प्रसाद में आपने हमें खूब 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 ब्लेसिंग्स दी होंगी, खूब ब्लेसिंग्स। हमारे कितने कष्ट काटे होंगे, मेरे पति के कितने कष्ट काटे होंगे, मेरे बेटे के कितने कष्ट काटे होंगे। हाँ, वहाँ मुझे बार बार यही आ रहा था कि मेरा बेटा भी होता साथ में। चलो गुरु महाराज की जब मर्ज़ी होगी तो वो हमें पूरी फैमिली के साथ फिर से बड़े मंदिर बुलाएंगे। उस दिन का भी मुझे इंतज़ार रहेगा, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना ही बहुत बड़ी बात है। शुक्राना गुरु महाराज, ये मेरा शुक्राना सत्संग था इस बार का संगत जी। और गीता आंटी, थैंक यू, आप हर बार बहुत ही जल्दी मेरा सत्संग शेयर करते हो। थैंक यू इन सब के लिए। और संगत जी, आपको भी सुनने के लिए, मेरा शुक्राना सत्संग सुनने के लिए धन्यवाद। मुझे पता नहीं है कैसे बोलते हैं, लेकिन हर बार की तरह मैं पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ। कुछ भी इसमें त्रुटि रही हो तो मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बड़ा ही प्यारा सत्संग है आंटी जी आपका। गुरुजी आप पर, आपके परिवार पर और पूरे संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें, सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। हम सभी का गुरुजी पर विश्वास दिन पे दिन बढ़ता ही रहे। साथ में संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर कराना हो तो
आप हमारे जीमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम आपका सत्संग ज़रूर शेयर करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।